ध्यान दीजिएगा, आज का सबसे पहला टॉपिक है सदिश एवं अदिश राशि। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट वीडियो बने और 15 मिनट या 10-15 मिनट का जो वीडियो है, टोटल का टोटल वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए। और ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को भी काम देगा। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो सदिश राशि और अदिश राशि देखिए, सबसे पहले क्या है कि भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक राशि होती है सदिश और एक राशि होती है अदिश। ठीक है, अब सदिश राशि क्या है? जिस राशि को परिमाण और दिशा दोनों होगा वो है सदिश राशि। अदिश राशि में याद रखना है आपको कि केवल परिमाण होता है। ठीक ना, केवल परिमाण होगा। ऐसी राशि जिसे केवल परिमाण हो वो क्या है? अदिश राशि। तो सदिश राशि में याद रखना है कि अगर आपको जैसे सदिश राशि का एग्जाम्पल में आपको लेना है तो वेग, बल, विस्थापन, ये सारी के सारी राशियाँ क्या होती है? सदिश राशि है। और अदिश राशि में हम लोग ले लेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सारी की सारी। और सदिश राशि को याद रखना है कि जैसे वेग को अगर आप संकेत में दिखाना चाहेंगे तो v वेक्टर होगा, लेकिन अगर लंबाई को लिखेंगे तो लंबाई, द्रव्यमान को m से और छोटी m से भी लिख सकते हैं, समय को t से, लेकिन इस पर वेक्टर नहीं होगा। ये याद रखना है कि आपको जो ये सिंबल दिया जा रहा है, इस सिंबल का नाम ही है वेक्टर, जिसको हम लोग सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखना है दूसरा टॉपिक है सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण मतलब रिप्रेजेंट करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही निरूपण कहलाता है। तो हम किसी सदिश को निरूपित कैसे करते हैं? एक मिनट देख लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो बनता ही नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि हम इतना मेहनत करें और आप लोगों को प्रॉब्लम हो। देखिए, सदिश का निरूपण करने के लिए मान लेते हैं कि एक सदिश ए वेक्टर है, तो इसकी जो दिशा है उस दिशा को हम ए कैप से दर्शाएंगे। याद रखना है इसका नाम है ए कैप। तो यहाँ पर क्या है, याद रखना है कि जो आपका वेक्टर, सबसे पहले इस टॉपिक को देखिए, शॉर्ट में समझिए। यहाँ पर जो ये तीर जो देख रहे हैं, एरो जो होता है, इसमें तीर का जो आगे वाला जो देख रहे हैं, इसको हम लोग वानाग्र बोलते हैं। इस वानाग्र को ही एरो हेड भी बोलते हैं, एरो हेड। ये एरो हेड याद रखना है कि सदिश की दिशा को दर्शाता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है, ये वाला भाग सदिश का जो यहाँ से यहाँ हम लोग दिए हैं, ये दर्शाता है परिमाण को, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये परिमाण को दर्शाता है और दिशा को, यानी सदिश का निरूपण हम इस टाइप से करते हैं। सदिश का निरूपण जब भी सदिश को दिखाते हैं तो दो चीज़ों से, एक परिमाण से और एक दिशा से। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए, तो ये सूत्र समझिए सदिश का एक फॉर्मूला होता है। सदिश का सूत्र हो जाता है आपका फॉर्मूला कि परिमाण गुना दिशा। तो अगर हम एक सदिश ए वेक्टर लेते हैं तो इसका परिमाण जब भी निकालना हो तो मोड में देते हैं और दिशा के लिए लेते हैं कैप। तो यहाँ जो ए कैप देख रहे हो, ये है कैप, और ये कैप जो है ना, ये इकाई सदिश को दर्शाता है, यानी कि दिशा को दर्शाता है। ये कैप जिस पे लग गया वो दिशा दर्शाएगा। और ये याद रखना है कि इस सदिश को, जो ये सदिश है आपका, इस सदिश का नाम ही है इकाई सदिश। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ एक टॉपिक और इससे आ गया कि सदिश, इकाई सदिश क्या है। तो इकाई सदिश समझिए, इकाई सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश क्या है? वास्तव में याद रखना है कि इकाई सदिश जो है किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है, किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, क्या बताएं हम कि इकाई सदिश क्या है? किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है इकाई सदिश। और याद रखना है कि इसका परिमाण जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होता है।
तो अगर मान लेते हैं कि एक सदिश ए है तो इसकी दिशा दर्शाएगा ये ए कैप, ठीक है। और इसका परिमाण अगर आपको निकालना पड़ जाए इकाई सदिश का परिमाण, तो इसका परिमाण आपको याद रखना है कि 1 है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि, अदिश राशि। ऐसी राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों होता है वो कहलाता है सदिश राशि, और ऐसी राशि जिसे केवल परिमाण होता है वो कहलाता है अदिश राशि। सदिश राशि को याद रखना है आपको कि वेक्टर के साथ दर्शाते हैं, यही वेक्टर कहलाता है सदिश, इसी वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं सदिश। अब कह रहा है सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सदिश एक तीर चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, जिसमें आगे वाला भाग जो एरो हेड है, वानाग्र बोलते हैं, यह बताता है कि इसका डायरेक्शन बताता है, और तीर की जो लंबाई है, ये जो तीर की लंबाई है यही लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये दोनों मिल करके बनाता है सदिश। अब यहाँ पे सदिश का एक फॉर्मूला काम कर रहा है, देखिए सदिश का फॉर्मूला क्या है कि सदिश बराबर परिमाण गुना दिशा। तो अगर आपको किसी सदिश को दर्शाना है तो उसके परिमाण को दर्शाने के लिए एक ये लाइनिंग दे देंगे दोनों तरफ, जिसको मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण मोड बोलते हैं। ये मोड परिमाण वर्षा दर्शाता है, और इसके ऊपर अगर हम कैप दे देते हैं तो इकाई सदिश को दर्शाता है, और ये इकाई सदिश जो है दिशा को दर्शाता है, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर इंग्लिश में बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। अब कह रहे हैं इकाई सदिश क्या है, तो वह सदिश जो किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है, और इसका परिमाण आपको याद रखना है कि इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। तो इस सदिश को दिखाए हम। अब यहाँ इकाई सदिश का अगर आपको सूत्र लिखना होगा, इकाई सदिश का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे तो ए वेक्टर बराबर ए मोड इंटू ए कैप। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए मोड ए कैप बराबर ए वेक्टर। तो इससे अगर हम ए कैप निकालेंगे तो ए वेक्टर बाय ए मोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकाई सदिश का फॉर्मूला। तो किसी भी सदिश का इकाई सदिश निकालना हो तो उसको आप लोगों को याद रखना है तो इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या हो गया, इकाई सदिश का फॉर्मूला हो गया कि सदिश बटे सदिश का परिमाण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सदिश का योग। याद रखना है आपको कि इकाई सदिश का ही नाम है एकांक सदिश, ठीक। और एकांक सदिश को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। याद रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कितना होता है, 1। और वास्तव में यह क्या करता है, वास्तव में यह किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, याद रहेगा। इकाई सदिश क्या है, तो इकाई सदिश वास्तव में इसका परिमाण 1 होता है, वास्तव में यह किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है। अब याद रखना है आप सदिशों को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, साधारण विधि से नहीं जोड़ सकते, तो सदिश का योग निकालेंगे। सदिश का योग, सदिशों को जोड़ने के लिए ऐसे 3 नियम है। 3 नियम में हम लोगों को 2 नियम जो जरूरी है एग्जाम के लिए वो पढ़िए, एक त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। त्रिभुज नियम में क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, हम लोग जानते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं जो ए और बी में सदिश राशि को निरूपित करता है, तो सदिश की जो तीसरी भुजा है, देखिए 2 भुजा इधर से है, और इन दोनों भुजाओं का देखिए ये तीर जो चिन्ह है, ये एरो हेड जो है, इसका एरो हेड है एक दूसरे के साइड में है, लेकिन इसका एरो हेड देखिए यहाँ के टकराता है। तो यहाँ जो बनेगा वो आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका कह रहा है किसी सदिश, यदि कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं परिमाण और दिशा में 2 सदिश को निरूपित करती है, तो त्रिभुज को जो तीसरी भुजा है जो विपरीत क्रम में है, माने उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, वो परिणामी सदिश को दर्शाएगा। यानी इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ आर क्या है, आर है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, समांतर चतुर्भुज में है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं, आसन्न भुजा होना चाहिए, मतलब एडजेसेंट साइड, यानी एक के बगल वाला एक ठो। तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की, किसी समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं परिमाण और दिशा में 2 सदिशों को निरूपित करती है,
तो इस दोनों भुजा का जो उभयनिष्ठ बिंदु, ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से जो विकर्ण गुजरेगा यानी डायगोनल्स जो जाएगा, ये परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। फिर से एक बार बोल देते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं आसन्न भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है, तो उस बिंदु, उन दोनों आसन्न भुजाओं का जो कॉमन पॉइंट है उभयनिष्ठ बिंदु, इस बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यहाँ ये वाला बी यहाँ आ जाएगा, तो इस पर भी अब त्रिभुज नियम लागू हो सकता है। तो यहाँ इसका भी फॉर्मूला वही होगा a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाण और दिशा निकालते हैं परिणामी सदिश का। परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा। तो अगर देखिए इसी से समझ में आएगा, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है, त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को निरूपित करती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर हम इसका परिमाण निकालना चाहें तो परिमाण नहीं, हम शॉर्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम समय है, शॉर्ट में समझना जरूरी है। ठीक है, ये 90 डिग्री का यहाँ से परपेंडिकुलर लंब डाल दिए, तो इसका नाम अगर हम ओ रखते हैं, पी होगा, क्यू होगा और यहाँ एन होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये परिणामी सदिश जो है इसका डायरेक्शन अल्फा से दिखाएंगे, और ये जो है एक ये ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ए बी के साथ थीटा बनाता है और परिणामी सदिश एक सदिश के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को परिणाम निकालना है, मतलब आर वेक्टर का मोड निकालना है। तो याद रखना है कि यहाँ आपको लिखना होगा परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण। तो आर बराबर होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और इसका अगर दिशा निकालना होगा तो आपको निकालना होगा, याद रखना है कि दिशा की अल्फा, tan अल्फा से निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, जिसमें कि अगर हमको अल्फ़ा निकालना पड़े तो tan आपका इस साइड आएगा इन्वर्स में, और यहाँ लिखना होगा बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक पहुँचाए। इसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। हाँ, इसके बाद है रिसोल्यूशन, जिसको एनालिसिस भी बोलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको भी समझा देते हैं, आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन मतलब हो गया एक सदिश को दो भागों में बांटना। तो कैसे बांटते हैं देखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और एक सदिश हम लोग यहाँ ले लेंगे a। तो a को दो भाग में बांटेंगे, तो इसका जो x अक्ष के दिशा में होगा वो होगा ax और y अक्ष की दिशा में होगा ay। तो अगर हम इस सदिश का दो भाग किए, अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, और जिस एंगल से बन रहा है तो थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि a को दो भाग में बांटे हैं तो ax होगा और ay होगा। ठीक है, इसका दो भाग हो गया। अब इसमें जो है ax अगर हम लोग लेते हैं, तो ax देखिए x अक्ष की दिशा में है, तो इसका वैल्यू याद रखना है आपको कि a cos थीटा होगा, और अगर हम ay लेते हैं तो इसका वैल्यू होगा sin थीटा। अगर आप लोगों के पास समय रहता है तो इसको हम प्रूफ करके दिखा देते कि कैसे आया cos थीटा sin थीटा, ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को जानकारी के लिए। तो अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए O, यहाँ ले लेते हैं P, यहाँ Q। तो अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज PQO में, ठीक है, PQO में लेते हैं, तो हम लोगों को निकालना क्या है, ax का वैल्यू निकालना है, और हमारे पास a दिया हुआ है। तो देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आधार और कर्ण में हम लोग सूत्र जानते हैं, cos थीटा का होता है। cos थीटा का फॉर्मूला होगा OQ बाय OP। ठीक है, OQ बाय OP। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे cos थीटा, तो OQ का मान देखिए, OQ आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे ax और OP का वैल्यू होगा a। तो जब भी आप यहाँ लिखेंगे तो याद रखिएगा, वेक्टर के साथ लिखेंगे तो पूरा सदिश होता है, वेक्टर छोड़ देते हैं तो परिमाण हो जाता है। तो यहाँ ax बराबर होगा a cos थीटा।
बस इसी प्रकार हम लोग ए वाई निकालेंगे तो होगा ए साइन थीटा। ये 2 भाग हो गया, किसी वेक्टर को 2 भाग में बांटना। तो आप लोगों का एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया इस वीडियो में। अगला वीडियो देखिए, अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।